मैं मिथिलेश कुमार आपका हिंदी शिक्षक वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा पाठ 19 जिसका शीर्षक है मायावी सरोवर। पिछली वीडियो में आपने यहाँ तक जान लिया था कि पांडव 12 वर्ष के वनवास काट रहे हैं। उसी 12 वर्ष के वनवास की अवधि अब समाप्त होने वाली है। अब कुछ दिन रह गए हैं। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए पांचों भाई पांडव जंगल में दूर तक निकल जाते हैं। पांचों भाई काफी थके हुए हैं। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि नकुल, कहीं जलाशय हो तो तलाश करो, बड़े जोर से प्यास लगी है। नकुल एक पेड़ पर चढ़ गए और दृष्टिपात किया इधर उधर, तो देखा कि कुछ बगुले बैठे हैं। बगुले प्रायः जलाशय के पास ही रहते हैं। कुछ पौधे उगे हुए हैं, वैसे पौधे जो जल के किनारे ही उगते हैं। इससे आभास हुआ कि थोड़ी दूर पर जलाशय हो सकता है। नकुल पेड़ पर से उतर गए और जलाशय की खोज में आगे बढ़े। बात सच निकली, जलाशय था। नकुल प्यासे थे, जलाशय में अपनी प्यास बुझाने उतर गए। जैसे ही दोनों अंजुली से वह पानी पीने की कोशिश करते हैं, कुछ दूर से एक आवाज आती है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो। नकुल बहुत प्यासे थे, उन्होंने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा और अंजुली में भरकर पानी पीने लगे। पानी पी लिया। तालाब से जैसे ही बाहर निकले वे अचेत हो गए। नकुल को आने में देर हो रही थी। युधिष्ठिर ने सोचा बहुत देर हो रही है, सहदेव जरा जाकर देखो। अब दूसरे भाई सहदेव जाते हैं। जलाशय के किनारे अपने भाई को अचेत देखते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी है। वे भी जलाशय में उतर गए। वही आवाज आई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो। सहदेव ने सोचा कि जोर से प्यास लगी है, पहले अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। वही बात हुई। सहदेव ने भी पानी पिया और बाहर निकलते ही अचेतावस्था को प्राप्त हो गए। इधर युधिष्ठिर परेशान हो रहे थे। दोनों भाई अब तक वापस नहीं आए। अर्जुन को उनकी खोज में भेजा गया। बात वही थी। अर्जुन ने देखा कि मेरे दोनों भाई अचेत पड़े हुए हैं, मृत से हैं। उन्हें यह भी आभास हुआ कि लगता है ये दोनों मृतावस्था में चले गए हैं। फिर भी प्यास लगी है, पहले प्यास तो बुझा लूं। वे भी पानी पीने जलाशय में उतरे। सवाल एक ही है, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तुम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। अर्जुन तो धनुर्धर थे, इन्हें और गुस्सा आया। इन्होंने आवाज आने वाली दिशा में तीर चलाना प्रारंभ किया, पर इनका तीर बेअसर रहा, बेनतीजा। इन्होंने सोचा पहले प्यास बुझा लूं, फिर जंग लड़ी जाएगी। प्यास बुझाते ही बाहर निकले तीनों भाई। दो तो पहले से ही पड़े थे, इनकी हालत भी वैसी ही हो गई। इधर युधिष्ठिर बड़े पेशोपेश में, उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। चिंताग्रस्त अंत में इन्होंने भीम को भेजा कि जाकर तलाश करो, जो जाता है लौटकर नहीं आता, क्या बात है। बड़ी विस्मय स्थिति से युधिष्ठिर गुजर रहे होते हैं। भीम ने जाकर देखा मेरे तीनों भाई जलाशय के किनारे मृतावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु इनसे इन्होंने भी कोई सीख नहीं ली। वे भी जलाशय में, अर्थात भीम भी जलाशय में उतरा। सवाल तो एक ही आता है,
परंतु जो भीम इतना समझ गए कि यह यक्ष प्रश्न है, ऐसा सवाल कोई यक्ष कर सकता है। बार बार आवाज आती है, यह तालाब मेरे अधीन है, मैं इसका स्वामी हूँ, मेरे आदेश के बिना इसमें कोई पानी तक नहीं पी सकता। पानी पी सकता है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यक्ष के प्रश्न का उत्तर देना भीम ने भी जरूरी नहीं समझा। अहंकार आ जाता है ना, भीम को 10,000 हाथी का बल था। इन्होंने भी पानी पी लिया और जैसे 3 भाई जिस अवस्था में पहले से प्राप्त थे उसी अवस्था को ये भी प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर जलाशय के किनारे जाते हैं। प्रश्न करने वाले यक्ष थे, अब यक्ष और युधिष्ठिर में क्या वार्तालाप हुआ, इसकी वीडियो कल की वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।